राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने खींवसर, झुंझुनू, सलूंबर, देवली उनियारा और रामगढ़ सीट जीत ली है। पार्टी को 84 और दौसा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। दौसा सीट पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा मैदान में थे। यहां से कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा 2300 वोटों से जीत गए। वहीं रामगढ़ में सुखवंत सिंह ने कांग्रेस के आर्यन जुबैर खान को 4700 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। देवली उनियारा में बीजेपी के राजेंद्र गुज्जर ने निर्दलीय नरेश मीणा को 40,000 वोटों के अंतर से हराया। यहां कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। वहीं खींवसर में बीजेपी के रेवंत राम डांगा ने हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को 13,000 वोटों से मात दी है। ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। बीजेपी का विधानसभा में अब कुल संख्या बल 119 हो चुका है। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी की जीत के 5 बड़े कारण क्या हैं, वो 5 बड़ी वजह क्या रही जिसकी वजह से एक सीट पर कब्जा होने वाली इन 7 सीटों में से बीजेपी कैसे 5 सीटों पर जीत गई है। दरअसल इसमें सबसे पहला कारण ये रहा कि बीजेपी में सत्ता और संगठन का बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। चुनाव प्रचार के दौरान सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने में संगठन ने बड़ी भूमिका निभाई है और यही तालमेल बीजेपी की जीत का पहला बड़ा कारण बना है। दूसरा कारण क्या है, यह भी जानते हैं। दरअसल बीजेपी चुनाव में टिकट देने के साथ ही कार्यकर्ताओं के असंतोष को भी दूर करने में कामयाब रही। कांग्रेस ने अपने बागी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों को हटाने में रुचि बिल्कुल नहीं दिखाई। देवली उनियारा से नरेश मीणा और उसके लिए राजेंद्र गूढ़ा को झुंझुनू से चुनाव लड़ने दिया गया। उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाई। इसका फायदा बीजेपी को मिला है और इससे बिल्कुल ठीक उल्टा बीजेपी ने अपने तमाम जो बागी नेता थे, जो बगावत के रुख अपना रहे थे, उनको समझाया, उनकी समझाइश की। कई ऐसे नेता थे जो चुनावी ताल ठोकने वाले थे, चाहे नरेंद्र मीणा हो या इस तरह के और भी नेता। हर भरसक कोशिश की गई कि इस तरह के नेताओं को मना लिया जाए। भले ही चार्टर्ड प्लेन से रातों रात ऐसे नेताओं को जयपुर लेकर आया गया और फिर मनाया गया, यानी जो असंतोष था लोगों के बीच टिकट कटने को लेकर, उसको बीजेपी ने भली भांति दूर किया। ये भी दूसरी बड़ी वजह रही बीजेपी की 7 सीटों पर सरताज बनने की। तीसरा मसला क्या था, तीसरी बड़ी वजह क्या है जिसके कारण बीजेपी ने जीत दर्ज की है। दरअसल बीजेपी को सत्ता में होने का फायदा भी मिला है, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में होती है उपचुनाव में उसे ही फायदा मिलता है। ये परंपरा भी है। हालांकि ये पहली बार हुआ कि बीजेपी को उपचुनाव में इतने बड़े स्तर पर कामयाबी मिली, वरना अभी तक बीजेपी 2014 से 2024 तक केवल 2 सीटों पर ही उपचुनाव जीत पाई है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान का जो चुनावी ट्रेंड रहा, खास करके उपचुनाव में, उसमें बीजेपी के खाते में जीत नहीं आई थी। और इस बार बीजेपी ने इस पूरे ट्रेंड को उलट दिया है और इसका पूरा क्रेडिट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जा रहा है। यानी यह भी एक बड़ी वजह रही। देखिए जिस तरीके से चुनावी उपचुनाव के पैटर्न को बदला, इसके साथ साथ यह बड़ी वजह भी रही कि तमाम जो कयास थे, जो परंपराएं थी, उनको ध्वस्त करते हुए एक उपचुनाव में मजबूती दिखाई है बीजेपी ने। चौथी बड़ी वजह क्या रही, ये आपको बताते। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद संगठन में रह चुके हैं। ऐसे में माइक्रो मैनेजमेंट करने में वो कामयाब रहे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में कुल मिलाकर इस उपचुनाव में 14 जनसभा की, जबकि सीएम भजनलाल शर्मा ने अकेले सभी 7 विधानसभा सीट पर 2-2 जनसभाएं करके, उनके बराबर की जनसभा करके माहौल बना दिया। केंद्र और राज्य के मंत्रियों को भी इन क्षेत्रों में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया गया। तो ये एक बड़ी वजह रही। खुद संगठन का होना, संगठन का एक पुराना व्यक्ति होना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए यहां पर एक फायदे का सौदा साबित हुआ। 5वीं बड़ी वजह क्या है, ये भी जान लेते हैं। दरअसल वसुंधरा राजे भले ही चुनाव प्रचार के लिए मैदान में नजर न आई, लेकिन पार्टी के तमाम तरीके चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से दमखम लगाया गया। सवाल उठ रहे थे कि भाई देखिए, बीजेपी के दिग्गज नेता जो हैं प्रचार में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसके इतर बीजेपी एक लाइन पर दिखी और बीजेपी ने अपने जो
चुनावी तरीके थे, पैंतरे थे, चुनाव प्रचार में जी जान तमाम नेताओं ने लगाई। यह भी एक बड़ा कारण रहा बीजेपी की जीत का। तो ये वो 5 कारण थे जिस वजह से बीजेपी ने एक तरीके से अप्रत्याशित जीत उपचुनाव में दर्ज की है। खैर, ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।